हाय फ्रेंड्स, आज हम बिहेवियर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है विस्मरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉरगेटिंग, मतलब भूलना। इस टॉपिक के बारे में काफी ज्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। सबसे पहले देखते हैं विस्मरण या भूलना क्या होता है। मतलब पूर्व में सीखे गए किसी अनुभव या फिर धारण की गई किसी सूचना को किसी भी कारण से खो देने या फिर पुनः न प्राप्त करने की जो प्रक्रिया कहलाती है, वही हमारे विस्मरण या फॉरगेटिंग या भूलना कहलाता है। मतलब पूर्व में सीखे गए किसी अनुभव या फिर धारण की गई किसी सूचना को किसी भी कारण से खो देने या पुनः प्राप्त न करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्मरण या फॉरगेटिंग कहते हैं। इसके लिए आते हैं हमारे एबिंगास साहब। तुम्हारे जो ज्ञानी लोगों की बात करें तो उसमें हमारे कौन आते हैं, एबिंगास। एबिंगास की बात करें तो इन्होंने विस्मरण के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोगात्मक अध्ययन प्रारंभ किया था कि लोग चीजें कैसे भूलते हैं। इसमें सबसे पहले शुरुआती प्रयोग किसने किए थे, एबिंगास ने। अब उनके प्रयोगों के क्या निष्कर्ष निकले, निष्कर्ष की बात करें, उन्होंने कहा कि अधिगम मतलब जब चीजें सीखी जाती है और धारण करने के बीच यदि समय का अंतर जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा, धारण की मात्रा उतनी ही कम होती जाएगी। मतलब जब व्यक्ति चीजों को धारण करता है, ठीक है, और अधिगम करता है मतलब चीज सीखता है, लर्न करता है, और धारण का मतलब उसे याद रखता है, उसके बीच में जितना समय बढ़ेगा, चीजें उतनी ही चांस होगा कि वह भूलता जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, एबिंगास वक्र दिया। क्या दिया, एबिंगास वक्र दिया। ये जो आप चित्र देखते हैं, ये हमारे एबिंगास वक्र है। मैं आपको जूम करके इस वक्र के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें उन्होंने क्या कहा, जैसे कोई व्यक्ति है, यहाँ उस व्यक्ति ने क्या कोई सूचना ली, रेड कलर से इसको देख लेते हैं कि कोई सूचना ली। यहाँ पे उसने कितनी 100% सूचना ली। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता, मतलब इस तरह आप क्या समय आगे बढ़ेगा, तो 20 मिनट के अंदर अंदर क्या 20 मिनट के अंदर अंदर व्यक्ति क्या 50% चीजें भूल जाता है। 1 घंटे के अंदर अंदर क्या व्यक्ति क्या होगा, लगभग 60% चीजें भूल जाएगा। और लगभग हमारे लगभग 75% या 70% तक व्यक्ति का कितने घंटे में, लगभग 8.5 घंटे के अंदर भूल जाएगा। ऐसे ऐसे जैसे जैसे समय की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे 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 क्या है, वह चीजों को भूलना शुरू कर देता है। तो इसे क्या कहते हैं, एबिंगास वक्र कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। चित्र को रोक के आप इस चित्र जो एबिंगास वक्र है इसको बना सकते हैं। इसमें इधर की तरफ तो क्या बनाना है आपको, सीखने के बाद का समय, और ऊपर की तरफ बनाना है विस्मरण की मात्रा, मतलब कितना परसेंट भूलेगा, और इधर क्या है, धारण करने की मात्रा, मतलब कितनी परसेंट याद रहेगी। आप इसे याद रखेंगे चित्र को, और माप जो हमारे मैप है इसको भी वैसा ही बनाएंगे। बात करें विस्मरण की तो एबिंगास वक्र की बात करें तो प्रारंभ में स्मृति में तीव्र ह्रास होता है। शुरुआती समय में चीजें तेजी से भूली जाती है। उसके बाद अवनति बहुत क्रमिक और बहुत धीमी होती है। बहुत सब टाइम जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तो शुरुआत में तो आदमी तेजी से भूलता है, लेकिन बाद में क्या धीरे 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 भूलना शुरू करता है। अब हम देखेंगे विस्मरण के सिद्धांत या कारक, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग की बात करें तो विस्मरण के लिए विभिन्न सिद्धांत, कारण, सैद्धांतिक जो कारण है वो दिए गए हैं, जो ये बताते हैं कि हम जानकारी को क्यों भूलते हैं। वह जिनसे हमें क्या पता चलता है कि हम किसी भी जानकारी को क्यों भूलते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, विस्मरण के सिद्धांत या विस्मरण के कारक। पहला कारक आता है जिसमें हास या अनुप्रयोग सिद्धांत। क्या हास या अनुप्रयोग सिद्धांत की बात करें, डीके या डिसयूज थ्योरी। प्रतिपादन की बात करें, ये हमारे सिद्धांत किसने दिया था, तो 1885 में ये सिद्धांत भी हमारे एबिंगास ने दिया था। अब सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत के पीछे मूल विचार क्या है। ये वो कहते हैं कि जब हम कोई सूचना सीखते हैं, जब हम कोई सूचना सीखते हैं, तो मस्तिष्क में क्या होता है, स्मृति चिन्ह जो हमारी मेमोरी ट्रेसेस है, ये बनने लगते हैं। क्यों, क्योंकि तभी हम चीजों को आसानी से याद कर पाते हैं। और अभ्यास और उपयोग के अभाव में, मतलब उसका बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, या फिर वो चीज जो सीखी है हमने वह किसी काम ही नहीं आ रही, तो समय बीतने के साथ इन स्मृति चिन्हों का लोप हो जाता है, मतलब हम भूलने लगते हैं। बात करें इसकी आलोचना की, इस जो हमारा एबिंगास ने सिद्धांत दिया था, इसकी आलोचना भी की जाती है। आलोचना की बात करें तो ये सिद्धांत क्या करता है, विस्मरण की पर्याप्त रूप से व्याख्या नहीं कर पाता है। ये विस्मरण के बारे में ठीक से नहीं बता पाता है। क्यों, क्योंकि कई बिना अभ्यास के वाली चीजें भी याद रहती है। मतलब कई बार हम जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप अभ्यास नहीं करते हो, लेकिन फिर भी वो आपको याद रहती है। तो ये बात बताई उन्होंने हास्य अनुप्रयोग के सिद्धांत में। लेकिन उन्होंने कहा ये कि यदि चीजों को आप जो धारण करते हो, यदि प्रॉपर अभ्यास या उपयोग नहीं करते हो, तो चीजें धीरे धीरे गायब होने लगती है। दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया अवरोध का सिद्धांत। क्या दिया, अवरोध का सिद्धांत, इंटरफेरेंस थ्योरी की बात करें
इस थ्योरी के पीछे मूल विचार क्या है? मूल विचार की बात करें तो 2 सहचरी जो हमारे एसोसिएट्स हैं, उनके बीच प्रतिस्पर्धा के कारण विस्फोरण होता है। क्या? 2 सहचर्यों मतलब जो मतलब सेम-सेम सी चीज़ें हैं, उनके बीच यदि प्रतिस्पर्धा होती है, तो विस्मरण होता है। जैसे आप एक मोबाइल नंबर याद करते हो, किसी मित्र का आपने मोबाइल नंबर याद किया, अचानक आपको कहा जाए कि उसने नंबर बदल दिया, नया नंबर ये है। तो आपके सामने 2 साँचे रह गए, क्यों? क्योंकि एक ही मित्र के 2 मोबाइल नंबर है। तो आप ये गारंटी नहीं है कि पहला वाला भूल जाओगे। हो सकता है पहले वाला आपको हम ज़िंदगी भर हमेशा याद रहे, लेकिन आपको जो दूसरा नंबर उसका है, जो वर्तमान का है, आप कितनी कोशिश करो वो याद करने की, वो नए वाला नंबर याद ही नहीं होगा, याद ही नहीं होगा। तो कब क्या होता है? या फिर नया नंबर इतना तेज़ी से याद होता है कि पहला वाला तुरंत भूल जाते हैं। तो 2 साहचर्य के बीच जब प्रतिस्पर्धा होती है, इसके कारण ही विस्फोरण होता है मतलब व्यक्ति भूलता है। यही हमारे अवरोध का सिद्धांत कहलाता है। बात करें मैं सीखने और याद करने के बीच में, क्या सीखने और याद करने में विभिन्न पद आपस में द्वंद उत्पन्न करते हैं, आपस में लड़ाई उत्पन्न करते हैं, आपस में उनका विरोध होता है, जिससे क्या होता है रिट्राइवल या पुनरुद्धार में कठिनाई आती है मतलब याद करने में दिक्कतें आती है। बात करें हमारे अवरोध की, अवरोध हमारे 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारा अग्र लक्ष्य अवरोध होता है, दूसरा हमारा होता है पूर्व लक्ष्य अवरोध। अग्र लक्ष्य की बात करें तो प्रोएक्टिव, पूर्व लक्ष्य मतलब रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें। अग्र लक्ष्य का मतलब होता है जब पहले सीखी गई क्रिया जो हमारे पुरानी याद है, बाद में सीखी गई क्रिया मतलब नया ज्ञान है, इसके प्रत्याहार में अवरोध उत्पन्न करती है। जैसे क्या होता है? जैसे पुराने मोबाइल नंबर याद होने के कारण दोस्त के नए मोबाइल नंबर याद नहीं हो पाना। क्यों? क्योंकि जो आपने पहली सीखी गई क्रिया है, ये पुराना ज्ञान है। ये क्या करता है? नया ज्ञान लेने में दिक्कत पैदा करता है। इसे हम क्या कहते हैं? अग्रलक्षी अवरोध कहते हैं। फिर आता है हमारा पूर्व लक्ष्य अवरोध। इसमें क्या होता है? इसमें जस्ट इसका उल्टा होगा। मतलब जब नई सूचनाओं का एकत्रण या नया ज्ञान क्या करता है? पुरानी सूचनाओं को स्मरण करने में कठिनाई पैदा करता है। किसी भी चीज़ के बारे में आप नया ज्ञान ले लेते हैं, तो इसकी वजह से आपको क्या है? पुरानी चीज़ें याद नहीं आती। जैसे दोस्त के नए मोबाइल नंबर याद हो गए अब उसके पुराने नंबर याद नहीं आ रहे। तो दोनों के दोनों अवरोध देख लिए हमने, अग्रलक्षी और पूर्वलक्षी अवरोध। तीसरा आता है कूट संकेतन या सुदृढ़ीकरण असफलता। इसकी बात करें एन्कोडिंग और या फिर कंसोलिडेशन फेलियर। तो कूट संकेतन असफलता की बात करें तो सूचनाओं का उचित कूट संकेतन नहीं होने के कारण क्या सूचनाओं का उचित कूट संकेतन नहीं होने का भी दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश ही नहीं कर पाते। जैसे आपको यदि 100 संख्याएं दी जाए जिनके याद करने के लिए कहा जाए और आपने जैसे मान लीजिए कोई कहे कि आपको ये अंक याद करने हैं 2, 9, 7, 6, 9, 5, 4, 3, 8 तो इस तरह बहुत सारे अंक दिए जाएँ, तो आप इनको याद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस तरह अंक याद होते नहीं है। जब तक आप उनका कूट संकेतन नहीं करते, जैसे पहले 3-3 के जोड़े बनाएँगे या 4-4 के जोड़े बनाएँगे, कुछ अर्थ निकालेंगे, तभी तो चीज़ें याद होगी। तो वही चीज़ आती है कि कूट संकेतन नहीं होता, तो वो सूचनाएँ आपकी दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश नहीं करती है। फिर बात करें सुदृढ़ीकरण असफलता की, तो स्मृति में संचित जो हमारी कूट संकेतित सूचनाएँ हैं, उनका सुदृढ़ीकरण नहीं हो पाता। जिससे क्या होता है एलएमटी मतलब होता है लॉन्ग टाइम मेमोरी का निर्माण नहीं हो पाता और चीजें भूल जाते हैं। सुदृढ़ीकरण असफलता का मतलब ये चीजों को आपने कोड भी कर लिया लेकिन बार-बार आपसे याद ही नहीं कर रहे हो, उनको रिकॉल ही नहीं कर रहे हो, तो वो चीजें आप समय के साथ भूल जाएँगे। तो कूट संकेतन या फिर सुदृढ़ीकरण असफलता भी इसमें शामिल है। फिर आता है पुनरुद्धार असफलता का सिद्धांत। पुनरुद्धार असफलता के सिद्धांत की बात करें तो रिट्राइवल फेल्योर थ्योरी मतलब इसके प्रतिपादक तुम्हारे एंडेल टवलिंग टल्विंग क्या एंडेल टल्विंग इसके प्रतिपादक थे। अब इस सिद्धांत के पीछे मूल विचार क्या है? विचार की बात करें तो दीर्घकालिक स्मृति में संचित सूचना का समय पर उपयोग नहीं कर पाना। जैसे व्यक्ति या बच्चा क्या है साल भर तक पढ़ाई करता है, पूरी याद करता है, लेकिन जब पेपर आता है तो वो घबरा जाता है और घबराने की वजह से क्या होता है कि उसे याद ही नहीं आती है। मतलब जो दीर्घकालिक स्मृति में संचित जो सूचना है, जो लंबे समय से वो बच्चा या कोई भी व्यक्ति चीज़ों को याद कर रहा होता है, लेकिन जब उसकी ज़रूरत होती है, तब उन चीज़ों को भूल जाता है। सूचना भंडार में मौजूद है, लेकिन पुनरुद्धार के संकेत के अनुपस्थित या अनुपयुक्त होने के कारण ये अप्राप्य होती है। वो ऐसे कहते हैं कि अरे! एक अक्षर बता दो, एक लाइन बता दो, पहला अक्षर क्या था? मतलब मुझे एक छोटी-सी सूचना चाहिए और मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। ये कहते हैं ना कई तो, अरे! उसका नाम तो मेरी जीभ पर ही रखा था, ऐसे कहते हैं ना कि ये तो मेरे ज़ुबान पे था बस निकल ही नहीं रहा, मुझे बस याद ही नहीं आ रहा। वो वाली होती है हमारी पुनरुद्धार असफलता का सिद्धांत। जिसमें हमारी ऐसी सूचना होती है जो लॉन्ग टाइम मेमोरी के अंदर होती है, लेकिन क्या है हम उसको समय पर इसलिए याद नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि जो उसका कूट संकेतन है,
उसको पाने में असफल हो जाते हैं। तो उसको रिट्राइवल करने में असफल हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, हम चीज़ें याद नहीं कर पाते। पुनरुद्धार संकेत की बात करें तो ये वो साधन होते हैं जो हमें स्मृति में संचित सूचनाओं को पुनः प्राप्त करने में मदद करते हैं। जैसे चीज़ों को आप डिटेल से तो तभी याद कर पाते हैं जब उसका एक छोटा-सा पार्ट क्या करते हो आप पुनरुद्धार संकेत के रूप में याद रखते हो। जैसे सोचते हैं ना, कई बार आपने ऐसे मित्रों को देखा होगा जो कई बार कहते हैं कि मुझे बिल्कुल उसका याद है, बस एक अक्षर आ जाए या फिर पूरी की पूरी थ्योरी मैं बता सकता हूँ लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो ऐसी हमारी क्या होती है, पुनरुद्धार असफलता का सिद्धांत कहलाता है। फिर आता है अभिप्रेरित विस्मरण। अभिप्रेरित विस्मरण की बात करें, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग की, तो हमारे सिगमंड फ्रायड साहब आते हैं इसमें। तो उनके अनुसार हम भूलते हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं। जिन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते, जिन सूचनाओं को हम प्रोसेस नहीं करते, उन सूचनाओं को हम आसानी से भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि हम इसको याद नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हम भूलना चाहते हैं, वो चीज़ें हम आसानी से भूल जाते हैं। दमन या रिप्रेशन की बात करें तो दुश्चिंता या दोष भाव उत्पन्न करने वाली जीवन की जो अनुभूतियां होती है, उनको दमन या गोपन के माध्यम से अचेतन में धकेल कर भूला जाता है। मतलब ऐसी अनुभूतियां या ऐसा सोचना जो क्या होती है, दोष उत्पन्न करने वाली होती है, दुश्चिंता जिनसे हमें क्या दिक्कतें होती है, हम क्या करते हैं, जबरदस्ती उनको भूलना शुरू कर देते हैं और एक समय पे हम उनको भूल भी जाते हैं। उदाहरण की बात करें, जैसे मानसिक आघातों तक ट्रॉमा उत्पन्न करने वाली घटनाओं को भूला जाता है। अब हम देखेंगे जो हमारी विस्मरण की वृद्धि है, इस विस्मरण की वृद्धि क्या है? स्मृति की वृद्धि की युक्तियाँ। मतलब ऐसे कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे हम हमारी स्मृति की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मतलब मेमोरी एनहांसमेंट टेक्निक्स की बात करें, तो स्मृति सुधार की युक्तियों को स्मृति सहायक संकेत भी कहा जाता है। क्या? स्मृति सुधार की युक्तियों को स्मृति सहायक संकेत भी कहा जाता है। जैसे प्रतिमाओं का के उपयोग से स्मृति सहायक संकेत बात करें इसके, कि जैसे मुख्य, जैसे कहते हैं ना, प्रतिमाओं के उपयोग से, मतलब किसी भी चीज़ को आप याद करना चाहते हो, तो उसकी एक प्रतिमा मतलब एक छवि यदि आप अपने दिमाग में बना लेते हैं, तो चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे मुख्य कीवर्ड विधि विधि की बात करें, तो सीखी गई सूचना की कीवर्ड के माध्यम से याद करना। जैसे हमने ओसियन देखा था, इसी बिहेवियर की सीरीज में हमने OCEAN, मतलब मुख्य कीवर्ड, मतलब हम शॉर्टकट कीज बना लेते हैं, तो हमारे क्या करते हैं, उस कीवर्ड के माध्यम से उनको याद कर लेते हैं, जैसे पहले-पहले अक्षरों से। तो जैसे नई भाषा के शब्द सीखना, तो ये सब हमारे क्या है, कीवर्ड कहलाते हैं। फिर स्थान विधि या मेथड ऑफ लोकी की बात करें, तो याद की जाने वाली सूचना को वस्तुओं की प्रतिमा के रूप में या एक प्रतिबिंब या एक पिक्चर बना लेते हैं दिमाग में, तो उसके रूप में एक परिचित स्थान या मार्ग पर व्यवस्थित करना। मतलब एक तो ऐसे याद करना जैसे, ये हम कैसे याद कर सकते हैं, इससे जोड़ के याद कर सकते हैं। तो ऐसा प्रयास करना, तब जाके हम उस चीज़ों को याद कर पाते हैं। और ये क्रम में सूचना को याद करने में उपयोगी होती है। जैसे पहले ये, फिर उसके बाद ये। जैसे हम सोचते हैं ना कि पहले प्रोसेस ये आया, फिर दूसरा प्रोसेस ये आया, तीसरा प्रोसेस ये आया, चौथा प्रोसेस ये आया, इस तरह से हम याद करते हैं। कई बार आप सीधे तीसरा प्रोसेस याद करने की कोशिश करते हो, तो आप याद नहीं कर पाते हो। लेकिन आप एक क्रम में पूरा चारों के चारों याद करेंगे, तो आपको हो सकता है चारों के चारों याद हो जाए। लेकिन एक-एक करके करेंगे, तो हो सकता है आपको एक भी याद ना रहे। तो ये हमारी स्थान विधि है। फिर आता है संगठन के उपयोग में स्त्री स्मृति सहायक संकेत की बात करें। तो इसमें हम देख रहे हैं स्मृति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो संगठन के उपयोग में जो स्मृति सहायक संकेत की बात करें, तो पहला तकनीक आती है इसके अंदर, खंडनीय विधि। खंडीयन विधि की बात करें, जिसे चंकिंग मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, छोटी-छोटी इकाइयों को मिलाकर के बड़ी अर्थपूर्ण सूचनाएँ याद की जाती हैं। जैसे हमारा मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर को हम 2-2 या 3-3 के टुकड़ों में याद करते हैं। कि जैसे हमारा 8890, हमारे 550088। तो इस तरह आप क्या करते हैं, इस मोबाइल नंबर याद करते हैं टुकड़ों में, जैसे 8890550088। तो ऐसे जब टुकड़ों में याद करते हैं, तो आपको क्या है, चीज़ें आसानी से याद हो जाती है। तो ये तरीका कहलाता है हमारा चंकिंग मेथड या खंडियन विधि। फिर आता है हमारा प्रथम अक्षर तकनीक विधि। मतलब कि याद किए जाने वाले प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर याद कर लेना, जिससे क्या, एक नया शब्द या फिर नया वाक्य बनता हो। जैसे एक विबग्योर होता है, विबग्योर में क्या है, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। वी का मतलब वॉयलेट, या आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। तो इस तरह इंद्रधनुष के 7 रंगों को शॉर्टकट के नाम से याद कर सकते हैं। यदि विबग्योर को यदि शॉर्टकट कीज नहीं बनाई जाए, प्रथम अक्षर तकनीक ना बनाई जाए, तो ये ऐसे आसान याद करना आसान नहीं है, और क्रम से याद करना तो और भी आसान नहीं है।
फिर तीसरे अन्य ऐसे प्रभावी तरीके जिनके माध्यम से हम स्मृति को बढ़ा सकते हैं, जैसे गहन स्तर प्रक्रमण की बात करें, डीप लेवल प्रोसेसिंग की बात करें, तो क्रैक और लॉकहार्ट सिद्धांत के आधार पर आधारित है ये। क्या? क्रैक और लॉकहार्ट सिद्धांत पे आधारित है, जो हमने पहले देख लिया था। तो सूचना के सतही गुणों के बजाय उसके अर्थ और संबंधों पे ज़्यादा ध्यान देना। क्या? सूचनाओं के सतही गुणों के बजाय उसके अर्थ और संबंधों पे ज़्यादा ध्यान देना। फिर अवरोध कम करना। क्या अवरोध कम करने की बात करें, तो अत्यधिक समान सूचनाओं को एक साथ याद करने से बचना। मतलब जो सेम नेचर की सूचनाएँ होती है, तो उनको एक साथ याद नहीं करना, उसको रुक-रुक के याद करना, अलग-अलग दिन याद करना या अलग-अलग समय याद करना। फिर पर्याप्त पुनरुद्धार संकेत रखना, मतलब कि याद की जाने वाली सामग्री के में निहित पुनरुद्धार संकेतकों को पहचानना, मतलब ऐसे ट्रेसेस बनाना जिनके माध्यम से आप चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हो। नहीं तो सीधा याद करने जाएँगे तो चीज़ें याद नहीं होगी। पर पीक्यूआरएसटी विधि जिसे थॉमसन और रॉबिन्सन ने बनाई थी। कौन-सी? पीक्यूआरएसटी विधि की बात करें, किसने बनाई थी? थॉमसन और रॉबिन्सन ने। तो ये 5 चरणीय विधि होती है, जो सक्रिय पढ़ने और स्मरण को प्रोत्साहित करती है। क्या सक्रिय रूप से पढ़ने और स्मरण को प्रोत्साहित करती है? कौन-सी? पीक्यूआरएसटी विधि। और ये हमारे किसमें? जो स्कूली बच्चे होते हैं, जो कोर्स को याद करते हैं, उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। पी का मतलब होता है पूर्व अवलोकन, मतलब जिसे कहते हैं प्रीव्यू, मतलब सूचना पर सरसरी नज़र डालना। जो भी आपको याद करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सूचना पर सरसरी नज़र डालें। क्यों का मतलब क्वेश्चन, मतलब पाठ में प्रश्न बनाना और देखना। जब भी आप पढ़ेंगे, तो पढ़ने का नज़रिया क्या होना चाहिए कि इस जो टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इस मेथड से पढ़ना। तीसरा मतलब आर, फिर पढ़ना, मतलब उत्तर खोजने के लिए पढ़ना, उन प्रश्नों का हल किस प्रकार से जो मैटर है उससे पढ़ा निकाला जा सकता है। तो आर का मतलब हमारे रीड। फिर एस का मतलब सेल्फ, मतलब स्वतः पुनरावृत्ति, मतलब सेल्फ रिवीजन या रिसाइट। तो पढ़े हुए को जोर से पढ़ना या फिर दोहराना। क्या? पढ़े हुए को जोर से पढ़ना या दोहराना हमारे रिसाइट या सेल्फ रिवीजन कहलाता है। टी का मतलब टेस्ट, मतलब पढ़े हुए को लिख कर याद करना। पढ़े हुए को लिख कर याद करना हमारा टेस्ट कहलाता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने जो हमारे विस्मरण या भूलना जिसे कहते हैं फॉरगेटिंग, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।